बताओ जी डॉक्टर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी है, किस विषय को लेकर करी आप? ये 13 और 14 फरवरी 2026 को यूरोप के हंगरी यूरोपियन कंट्री है शेंगन का, उसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च पे। और ये अपनी किस्म की पहली ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर वो सारे सेगमेंट्स इनवाइटेड हैं जो आज तक नहीं हुआ। किसी भी कॉलेज में +2 के बाद जितने भी बच्चे पढ़ते हैं बैचलर डिग्री में, चाहे कोई आर्ट्स का बच्चा हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, कोई बीटेक का बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम का कोई बच्चा हो, मैनेजमेंट का हो, बीबीए का, कॉमर्स का, किसी भी स्ट्रीम का कोई स्टूडेंट बैचलर डिग्री में है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मास्टर डिग्री किसी भी फील्ड में हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स, एमफिल के स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स, वो इसमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है। ये एक सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है बिजनेस। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो छोटे स्केल पे है या बड़े स्केल पे है, तो बिजनेस ओनर्स भी इसमें इनवाइटेड हैं। और तीसरा है हमारा जॉब जो करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो, उनके लिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है। आज तक हमेशा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं जिसमें सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स जो होते थे, पीएचडी के स्टूडेंट्स या उनके प्रोफेसर लोग जो थे, सिर्फ उन लोगों के लिए होती थी। ये पहली है इस तरह की। किसी छोटे बिजनेसमैन को, कोई दुकानदार है, कोई एंटरप्रेन्योर है जिसने अभी नया बिजनेस कोई शुरू किया है, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं वो लोग, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग और बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग, डायरेक्टर्स और वाइस चांसलर लेवल के लोग इस कॉन्फ्रेंस में होंगे। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब हैं, वो लोग सारे इसमें होंगे। तो हर तरह के स्ट्रीम के व्यक्ति को इससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। बिज़नेस वाला व्यक्ति ये सीख के आएगा कि बिज़नेस को रन कैसे करना है और बिज़नेस की क्या कमियां होती हैं, नए बिज़नेस के चैलेंजेस क्या होते हैं, उसमें सीखने को क्या मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ उनको सीखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें, जो बैचलर डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट 97% वीज़ा सक्सेस रेट है। तो इसका आप ये समझ लीजिए, अगर कोई बैचलर डिग्री करने वाला स्टूडेंट, कोई बीए, बीएससी, बीटेक करने वाला स्टूडेंट, बीबीए करने वाला स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट, अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कोई इंटरनेशनल ट्रिप लगा के आता है, कोई यूरोप का ट्रिप लगा के आता है जिसमें 27-28 देशों का वीज़ा होता है, एक बार वहाँ जाने के बाद आप 7-8 कंट्रीज़ में सैर करके आएंगे और वापस आते हो आपका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कल को बैचलर डिग्री करने वाला व्यक्ति जब मास्टर डिग्री के लिए कहीं बाहर जाना चाहता है, किसी बड़े कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं पे भी, तो उसको कोई एम्बेसी रोकती नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन स्टूडेंट है, ऑलरेडी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके आ चुका है, उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। और यही वीज़ा मार्केट में जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, 25-30 लाख रुपए में कहते हैं जी शेंगन वीज़ा लगवा देंगे, और ये ऑलमोस्ट फ्री का ही है। इसमें आपका लगता कुछ नहीं, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है एम्बेसी, उसकी जो कॉन्फ्रेंस की फ़ीस है वो पूरी दुनिया में $1100-1200 होती है, इसकी फ़ीस सिर्फ $600 है। तो मेरा ख्याल ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपको आप अप्लाई करेंगे और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, रिसर्च कमेटी उसको रिव्यू करेगी, और वो लिंक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये नेक्स्ट जेन लीडर्स के नाम से ये कॉन्फ्रेंस है। एजेंट्स दूर रहिए। हाँ, एजेंट्स दूर रहें, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट कहने का भाव ये है, 25-30 लाख रुपए का मामला ख़त्म। वो झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा के जो वीज़ा प्रोसेस करने वाला मामला है वो कुछ नहीं है, वो ख़त्म है। ये जेन्युइन चीज़ है जिस पे आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप nextgenleaders.co पे जाके आप सबके साथ में वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उस पे जाके अपना रिव्यू कर सकते हैं। उस पे स्पीकर्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे कौन कौन लोग आएंगे वो लिखे हुए हैं,
और उसका पूरा आइडिया कि ये कहाँ पे हो रही है, क्या कॉन्फ्रेंस है, वो बहुत ही यूनिक है। मतलब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत कम होती हैं दुनिया में। और इसमें जो लाभ मिलेगा सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ, गांव में रहने वाला व्यक्ति, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो गांव में रह रहा है लेकिन 10-15 लाख रुपए नहीं है उसके पास, तो ये तो बिल्कुल 1 लाख से भी कम रुपए का 50-55 हज़ार रुपये मेरे ख्याल बनते होंगे इसके। 55,000 तो इतने हैं और एम्बेसी की फ़ीस 8-10 हज़ार रुपये, उसके बाद आपका लगता क्या है, कुछ भी नहीं। ये ऐसा एक्सपोजर है, मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को अगर थोड़ा सा समझ है इन चीज़ों की, या वो समझ ले, तो ये एक ऐसा चैप्टर ओपन करेगा स्टूडेंट्स की लाइफ में कि जो बच्चे सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, वो उनको एक झलक भी दिखेगी कि विदेश दिखता कैसा है, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं, हम क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्किंग। आप विदेश में जाने से पहले वहाँ की अगर किसी बड़ी कंपनीज़ के साथ आपकी नेटवर्किंग है, आप उनसे बात कर रहे हैं, ईमेल शेयर होती हैं, आप उनके विचार सुनते हैं, किसी बड़ी कंपनी के किसी ऑनर के साथ, किसी सीईओ के साथ आपकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर आप जस्ट इमेजिन करो, आप अमेरिका जाने से पहले वहाँ के किसी 2-4 कंपनी के मालिकों को जानते हो, इंग्लैंड में जाने से पहले आप बहुत लोगों को वहाँ ऑलरेडी जानते हो, तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आपका कोई और सवाल हो तो बताइए। पैसा कमाना अगर मकसद होता तो इसी चीज़ को एजेंट्स को दे देते और वो धड़ल्ले से 20-22 लाख 24 लाख में इसको बेच देते। लेकिन पैसा कमाना मकसद नहीं है। अपने किसान मजदूर परिवार को यूरोप में किस तरीके से कम पैसे में वो कैसे जा सकता है, ये एक मकसद है। इसीलिए आपको सभी पत्रकारों को बुला के इसको ओपन किया है। अगर इसको पत्रकार ना बुला के ओपन करते, सिर्फ पैसा कमाना होता, तो एजेंट्स बाहरी मार्केट में बैठे और कह रहे हैं कि जी हमें दे दो ये चीज़। पूरी दुनिया से लोग आएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और साउथ एशियन कंट्रीज़ का मैं इंचार्ज हूँ, तो मैं इसलिए इंडिया में आके ये वर्कशॉप भी कर रहा हूँ। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इनविटेशन देने भी जाऊँगा। तो आपको भी आपके माध्यम से, आपके सभी सुनने वालों को बिल्कुल खुला इनविटेशन है। कोई व्यक्ति आना चाहे तो आ सकता है, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करे, अप्लाई करे, और आपको इनविटेशन जो मिलेगा उसको लेके एम्बेसी जाइए और अपना वीज़ा लीजिए और चढ़ जाइए। ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि दुनिया के बाकी कंट्री से भी लोग आएंगे, उनसे मिलने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखता है बच्चा। थैंक यू।